प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबके जय मसीह। और एक बार प्रभु सहायता किया आज इसी बाइबल स्टडी में दोबारा आप लोग के साथ बात करने में। कल का दिन तक सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका पहला अध्याय का 5वां वचन तक अभी तक हुआ है। कल 5वां वचन का भी बताया था कि जैसा सुलमितीन बागर देखने में काला है, केदार के तंबू का तरह, परमेश्वर के तंबू का तरह, मिलाप के तंबू का तरह, लेकिन अंदर में पूरा सोना है, सुंदरी है। उसके बारे में देखा है। आज और भी हम चलेंगे, पढ़ेगा सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका 1:6। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाग की बारी की रखवाली बनाया। मुझको दाग का भाड़ी में रखवाली ठहराया, परंतु मैंने अपनी नीच दाग का बारी की रखवाली नहीं अपना नीच बाग का दाग वो है, दाग का बाड़ी अपना नीच का वो है, अपना परिवार को दृष्टांत देता है। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता। हे मेरा प्रिय प्राण प्रिय मतलब दुला से और सुलमितीन पूछ रहा है, हे मेरा प्राण प्रिय मुझे बताओ तू अपने भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगीतों के भेड़ बकरियों के पास घूंघट कड़े हुए भटकती फिरूं? वर हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि अभी दुला उसका जवाब दे रहा, उनका प्रार्थना का उत्तर उनको मिल रहा है। हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चे को चरा। यस, आइए इस वक्त हम लोग इस वचन को देखेंगे। पहला चीज उनके जीवन में देखा है, आत्मिक जिंदगी में उनको उन्नति का अनुभव में जा रहा है। इतना स्पीडली वो प्रभु के साथ बढ़ रहा है। वो दुनिया को छोड़ दिया, बाहर को जिंदगी को छोड़ दिया, दुनिया की जिंदगी को छोड़ दिया, दुनिया का पैशन मनोरंजन सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन भीतर में दिन ब दिन मसीह का डील डोल तक बढ़ गया। प्रभु का स्वभाव में, प्रभु के छाया में भीतर मनुष्य, पिछला दिन में बताया भीतर मनुष्य क्या हो गया, दिन ब दिन मसीह का डील डोल तक बढ़ गया। अभी वो क्या कर रहा है? प्रभु के लिए मिनिस्ट्री कर रहा है, प्रभु के लिए आत्मा जीत रहा है। वो वहां पर लिख रहा है क्या है, वो प्रभु का जो अंगूर का भाड़िया को वो देखभाल कर रहा है। खुद अपना जो अंगूर का बाड़ी है उसको वो ठीक तरह देखभाल नहीं किया। इसका मतलब है वो अपना परिवार, अपना बच्चों, अपना किसी चीज के बारे में वो चिंता नहीं किया। सब कुछ प्रभु का सौंप कर प्रभु का सेवा में लगे रहने का एक अनुभव करता है। अभी दुल्हन कहाँ जा रहा है? वो वाड़िया में वो काम करना शुरू कर दिया है, प्रभु का सेवा में अपना आपको समर्पण कर दिया, इसीलिए कि ताकि वो इतना सेवा में लग गया ताकि बाहर का उनका सारी सुंदरता खत्म हो गया, अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रखा है, ताकि प्रभु का सेवा में इतना लगन हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, आज दुनिया में हर एक मेहनत करता ही करता है। अब देखिए, नॉर्मल काम करने वाला, ठेला करने वाला, मिस्त्री, राज्य मिस्त्री लोग कितना भी हो, धूप में कम से कम 8 घंटा 9 घंटा वो लोग परिश्रम करते हैं धूप में। ओ लेकिन एक दिन ये दुनिया को छोड़ के जाएंगे, इतना दिन का इतना परिश्रम वहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। लेकिन प्रभु के लिए हर दिन आप यदि 5 मिनट भी आप घुटना टेका, एक बेला उपवास किया, या प्रभु के लिए दान दिया, दशम दिया, कोई गरीब को मदद किया, ये सब प्रभु का जीवन का पुस्तक में, ज्ञान की पुस्तक में लिखा जाता है। ये अनुभव को जानने के बाद वो दुल्हन क्या कर रहा है, इस संसार के कामों में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट प्रियोरिटी प्रभु का काम, प्रभु का काम, प्रभु का काम, प्रभु का काम। ये प्रभु का काम पर वो भरपूर इंपॉर्टेंट दे रहा है, प्रभु का काम में लगी रहता है, प्रभु का काम में अपने आप को पूरा की पूरा मिल ही जाता है। प्रभु का काम उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना भी नहीं है, वहां पर 7 में लिखा है, हे मेरे प्राण प्रिय मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ चराता है? बस यहाँ पर और एक डाउट हो रहा है उनके जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी बहुत कुछ वो आत्मा जितना शुरू कर रहा है। आत्मा जितना शुरू करने के बाद उनके जीवन में ये सवाल आ रहा है, हम किस जहाँ पर एक जो भेड़ों को में चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रभु को उपस्थित में बैठा रहता है, उपवास करता है प्रभु की इच्छा को जानने के लिए, ताकि ये मिनिस्ट्री किस आधार पर करना है। बहुत प्रकार की मिनिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई यीशु को मानने वाला मिनिस्ट्री है, कुछ है पिता को मानने वाला मिनिस्ट्री है, और कुछ है केवल जो
जीसस को मानने वाला, कुछ लोग बोलते हैं जीसस को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, कुछ लोग पिता को इम्पोर्टेंट नहीं देते। इसे बहुत प्रकार के उपदेश डॉक्ट्रिन है। अभी ये प्रभु को उपस्थिति में बैठ गया, प्रभु को उपस्थिति में बैठ गए, प्रभु आप दिया हुआ इसी भेड़ों को, ये आत्मा जीता है, इसको हम किसी तरह चलाना है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका रख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मैं कहाँ पर उसको चलाना। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, एक आत्मा यहाँ पर मसीह में लाना बड़ा बात नहीं है, यही आत्मा कैसा भी अनंत काल के जीवन में पहुँच जाना, इसी में बहुत लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। वो जरूर इधर मेहनत कर रहे हैं, जाते हैं, सुसमाचार बताते हैं, उनको 32वां तक लेकर आते हैं, लेकिन सही जगह पर सुनता नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर का सारी भीड़, सारी झूठ एक दिन तुरी पुगते समय मध्य आकाश में नहीं पहुँचा तो बेकार है। आप एक आत्मा का लेकर आया, लेकिन प्रभु का आगमन के लिए तैयार ही नहीं हुआ तो क्या फायदा है। ध्यान दीजिए, ये हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। ये है यहाँ पर उनका सवाल है, मैं अपना भेड़ों को कहाँ पर चलाना है, किसके पास से चलाना है, कौन सा तरीका से चलाना है, कौन सा राग पर चलाना है, वो उसी का डायरेक्ट प्रभु के साथ, दुल्हा के साथ अपना प्रार्थना में रख रहा है। प्रिय भाई बहन, आप इसी तरह आत्मिक सवालों को आप प्रभु के पास रखेंगे, प्रभु जरूर उत्तर देता है। हालेलुया। इसे वो किससे प्रार्थना कर रहा है? अपना प्राण प्रिय से बात प्रार्थना कर रहा है। पढ़ेगा दोबारा एक के साथ। हे मेरे प्राण प्रिय, ये मेरा प्रिय प्राण प्रिया, मुझे बताओ तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? दोपहर मतलब है, दोपहर का अनुभव माने क्या है? उपद्रव का अनुभव। अब ये उपद्रव के अनुभव में ये अनेक विश्वासी जो आत्मा जीता हुआ आत्मा को कहाँ पर से चलाना है, उन लोगों को किसी तरह की उपदेश देना है, एक चीज़ के बारे में वो प्रभु को उपस्थिति में बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत लोग प्रार्थना में ठीक तरह नहीं बैठते हैं। यदि आप सोल्व भी नहीं करना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना। प्रभु को उपस्थिति में बैठ कर हर बात के लिए प्रभु अगुवाई करने के लिए बोलना है। प्रभु का अगुवाई मिले तो आप आराम से चल सकता। आप प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट देंगे, सच्चे दिल से प्रभु से मांगेंगे, प्रभु 100% आपको बात करना चाहता है। अगला वचन में देखिए, प्रभु उनसे बात करता है। पढ़ेगा उसका 1:8। हे स्त्रियों में सुंदरी। अभी दूल्हा उनको दुल्हन का प्रार्थना को जवाब दे रहा है। ये स्त्रियों में सुंदरी मतलब है वहां पर कितना इंपॉर्टेंट देखा अपना दुल्हन को पता है। स्त्रियों में बहुत स्त्रियां हैं, कन्या है, कुमारियाँ हैं, 10 तो 10 कुमारियाँ हैं, लेकिन तुम सबसे सुंदरी। लेकिन ये अपना क्या डॉक्यूमेंट दे रहा था? 5 में, 6 में, 7 में मैं खाली हूँ, मुझे देखने सुंदर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो पूरा ये बता रहा है मैं खाली हूँ, मेरा इतना मेहनत करना पड़ा, इतना परिश्रम करना पड़ा, इसलिए मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, बहुत कुछ अपना पर। लेकिन प्रभु उनको क्या देख रहा है? सबसे सुंदरी देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी स्त्रियों में वो श्रेष्ठ देख रहा है, सारी स्त्रियों में अधिक सुंदरी देख रहा है, और सारी स्त्रियों में अधिक रूपवती देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हा का नज़र में आप कैसा है? ये दुनिया का नज़र में कुछ लोग कैसे केवल दुनिया की नज़र में मैं बहुत अच्छा दिखाई देना है, बहुत सुंदरी दिखाई देना है, वो सोचता है। उन्होंने अभी तक आत्मिक ज़िंदगी में पैर नहीं रखा है। आत्मिक ज़िंदगी में जब तक आप पैर नहीं रखा है तब तक आपको वो आत्मिक बातें दिमाग में नहीं आएगा, संसार के बात आएगा। संसार का लोगों के सामने मैं कैसा सुंदर दिखा सकता, और कैसा सुंदर, और कुछ कैसा दिखावा कर सकता, वो करेंगे, ये करेंगे, बहुत कुछ कोशिश करते रहते हैं। कितना तो व्हाट्सएप में देख रहे हैं, एक विश्वासी लोग को फोटो व्हाट्सएप में देखे मेरा बहुत दुखी होता है। प्रेज़ द। क्यों है? वो क्या क्या डेंटिंग पेंटिंग करवा के ये लगा के, कुछ विश्वासी लोग 32 में लिया हुआ हमारा विश्वासी लोग सिंदूर लगा के, काजल लगा के, बड़ा बड़ा घूंघट लगा के, क्या क्या करके वो फेस दिखा दे, उसे उसका क्या मिलता है पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा भी लोगों को क्या करना है, मुझे देखना है, मुझे देखकर सुंदर बोलना है, लाइक करना है, और लव चिन्ह करना है, वो करना है, ये करना, यही देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह का लोग 32 में लिया, अभिषेक पाया, नियमा से बोल रहा है, लेकिन अभी तक दुल्हन का अनुभव में नहीं आया। वो यरूशलेम का कुमारियाँ हैं, जब दुल्हन चले जाएगा नीचे से छाती पीट के रोएगा, लेकिन दुल्हन का अनुभव को खुद प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहा है। पढ़िएगा 1:8 में। हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों की चिन्हों पर चल। भेड़ बकरियों को खुरों को चिन्हों पर चल। हालेलुया। तुम के नहीं जानते, आपसे पहले हमारा प्रधान
चरवा यीशु मसीह गया है, उनका चीज पीछे सारे चरवालों गया है, उनका झुंडों का कुरुओं का पैर का चिन्ह को देखो, बाइबल में मिल जाएगा, उस पर चल। हालेलुया। और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। यस, चरवाहों के तंबू के पास, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, चरवाह को देख, जैसे झुंड को चलाया है, उसका पद चिन्ह को देख, उसी पद का चिन्ह पर चल। बहुत सिंपल एक दिया आपको, जो यीशु का देखा, हमारा पहला चरवाह क्या मालूम है, कौन मालूम है, यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा प्रधान चरवाह कौन है, यीशु मसीह। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, जो पहला पत्रोस उसका 5:4 में आप देख सकते हैं। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया। बस यहाँ पर लिखा है प्रधान रखवाला करके लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है वो क्या, जो है वो क्या है, चरवाह है, प्रधान चरवाह, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रधान चरवाह आएगा तब आपको मुकुट देगा। मतलब हमारा प्रधान चरवाह कौन है, यीशु मसीह। पढ़ेगा इंग्लिश में, एंड व्हेन द चीफ शेपर्ड करके लिखा है। शेपर्ड मतलब है रखवाला नहीं, शेपर्ड मतलब क्या है, चरवाह है, प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात को आप देख सकते हैं, मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10:11 में भी देख सकते हैं, 14 में भी देख सकते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह बोला, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ बकरियों के लिए अपना प्राण देता है। 14 भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं, उसमें पूरा आप अध्याय पढ़ के देख लीजिएगा, आपका 15 तक पढ़ेंगे, वहाँ पर पूरा बार ये बताता है। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इस हर चीज में क्या करता है, बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, नया नेम है, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। इसलिए दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कहीं गड़ी नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, ताकि यहाँ पर प्रधान चरवाह प्रभु यीशु मसीह, हमारा सबसे पहले जो चरवाह है वो यीशु मसीह। इब्रानी का पत्रिका उसके 13:20 में भी आप देख सकते हैं। आप शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, भेड़ों का महान रखवाला है। यहाँ पर भी रखवाला करके लिखा है, पता नहीं रखवाला का मीनिंग सही नहीं है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में वहाँ पर भी क्या लिखा है, शेपर्ड करके लिखा है। That great shepherd, द ग्रेट शेपर्ड करके लिखा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रधान चरवाह है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित लोग भी चरवाह है, इसलिए तो आप पत्रोस को भी क्या बोला है, तुम मेरा बेटों को चराओ, तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरा बेटा का चराओ, मेरा बकरियों का चराओ। ध्यान दीजिएगा, ये चरवाह है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर एक दुल्हन का अनुभव में वो प्रभु से ही हमारा सारी डाउट का सवाल प्रभु से पूछ रहा है, ताकि मैं किसी तरह मिनिस्ट्री करना है, जितना वो आत्मा को किस तरह चलाना है, कहाँ पर चलाना है, कैसा चलाना है, उसको दूल्हा दुल्हन को वो जवाब दे रहा है, स्त्रियों में सुंदरी तो क्या कर, तो जो उसी चरवाहों को पीछे जाओ, उनका सारी भेड़ बकरियों का पैर का चिन्ह को देख, वहाँ पर उसके पीछे चलाओ। जो चरवाह का थंब है, चरवाह का थंब माने क्या है, चरवाह लोग का कलिसिया है, चरवाह का कलिसिया का पास से क्या करो, तुम्हारे भी भेड़ों को चलाओ। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं मिला है, तो तब तक फुल टाइम मिनिस्ट्री का बुलावट नहीं है, तब तक आप क्या करना है, आत्मा जीतना है, यीशु के बारे में बता कर सबको यीशु में लेकर आना है, लेकिन उसका क्या करना है, चरवाह का तंबू के पास लेकर आना है। हालेलुया। जब आपका खुद ही प्रभु मिनिस्ट्री करने का बुलावट दे देते हैं, जब आप खुद ही चरवाह बन जाते हैं, तब क्या करना है, उसी पहले जो गया हुआ एक चरवाह का पीछे हमारा प्रधान चरवाह प्रभु यीशु मसीह, उसके पीछे उनका हर एक प्रेरित लोग, हर एक भविष्यवक्ता लोग, हर एक सेवक लोग, उनका पद चिन्ह को गौर से देखिएगा, उसी पद चिन्ह में जाइए। हर एक आत्मा को प्रतिनिधि मत कर। आज जितना भी पास्टर बोलते हैं उन लोग सबको विश्वास मत कीजिए, पहले चेकिए। बहुत कम लोग बुलावट वाला पास्टर है, बाकी अपना आपको पास्टर बन गया है।
एक बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट एक आदमी को पास्टर नहीं बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बुलावट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बुलावट चरवाहा है, उसको गौर से देखिएगा, उसके कैसा पता चला, उसके ज़िंदगी को गौर से देखिए, उनके ज़िंदगी में क्या होता है अंत तक देखिए, उनको सारी काम को देखिए, तब उसको फॉलो कीजिए। इब्रानी का पत्रिका उसके 13 का 7 में आप देख सकते हैं, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हारा अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जो आपको परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उनका ध्यान में रखो। जो आपका पास्टर है, जो आपको वचन सुनाता है, उसके स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का पहले क्या करना है, उनका चाल चलन का ध्यान से देखना। एक आदमी का प्रचार बड़ा बात नहीं है, और ऐसा स्टेज में आ जाता है तुरंत अपना आपको बहुत देवता दिखाते हैं और गीत गाते, वो करते हैं, वो करते हैं, इसका पूरा मत देख। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले उसका चाल चलन को देख और उसका अंत के देख। पढ़ो। और उनके चाल चलन का अंत देख, उसका जिंदगी को पहले देख, उनका जिंदगी सही है कि नहीं। उनका जिंदगी सही नहीं है, प्रचार करना सबको आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार करना सबको आता है, वैसे प्रचार से केवल नहीं है, उनका जिंदगी को देखे, उनका चाल चलन को देखे, अंत तक प्रभु में बनी रहता है, उनका जीवन, पर्सनल लाइफ, उनका मिनी सब कुछ को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखकर तो क्या कर रहा, उसका अंत को भी देखना, तब उसके पीछे करना। हालेलुया। आंख बंद करके अंधा बनकर किसी के पीछे नहीं, उसके जिंदगी का देखना है, उनका जीवन का देखना है, ताकि सचमुच में इनका जीवन में ओ प्रभु का बुलावट है, प्रभु का अभिषेक है, प्रभु का वचन का ज्ञान है, प्रकाशन है। आज भी हमको सुनने में मिला है, जो एक पास्टर जो है जो पंजाब से आपका आशीष किया हुआ तेल बिक्री करता है। एक बोतल, छोटा सा बोतल तेल का दाम है, हम आज ही जाना है, 500 रुपया है एक बोतल तेल बिक्री करके। ये पूरा क्या है, बिजनेस है। प्रिय भाई बहन, एक आदमी को प्रार्थना करने के लिए, चंगाई के लिए तेल लगा के प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन में लिखा है, वैसे तेल को बिक्री करता 500 रुपया में, प्रार्थना का बिक्री करता हूँ। बोला है मेरा इसे अभिषेक का तेल को क्या करना, आपके एटीएम कार्ड में लगा देना। अभी देखिए आपका अकाउंट नंबर में, आपका अकाउंट में पैसा मल्टीप्लाई होगा। कितना बड़ा धोखाबाजी का है, कितना बड़ा धोखाबाजी का है। आज जिंदगी की समझिए, लोग उसी तरह के लोगों को अट्रैक्शन लगता है। हमारे जैसा खडुआ वजन बहुत लोग का समझ में नहीं आता। अब लोग सच खोल कर बताते, कोई आए ना आए, हमको आपका लेखा नहीं देना, हमको प्रभु को लेखा देना है। मेरा प्रधान जो चरवा आएगा, उनका से मुकुट पाना है, हमको उसी के लिए मिनिस्ट्री करना है। आपका तारीफ के लिए, आपका पैसा के लिए मिनिस्ट्री करने के लिए हम में नहीं आया, आज बिजनेस करने के लिए नहीं आया। रुमाल बिक्री करने वाला मिनिस्ट्री, मिट्टी बिक्री करने वाला मिनिस्ट्री, सोना का चाबी बिक्री करने वाला मिनिस्ट्री, चांदी का चाबी बिक्री करने वाला मिनिस्ट्री, और दिया जलाकर बिक्री करने वाला मिनिस्ट्री। प्रिय भाई बहन, इसी तरह बहुत प्रकार के पैसा देकर उसका खरीदना है। प्रार्थना के लिए ग्रुप बनाता है, पैसा देगा, मंथली इतना पैसा, ईयरली इतना पैसा फिक्स करके रखा है। वो पैसा देगा, पैसा के लिए प्रार्थना करेगा। इसी तरह मिनिस्ट्री अंधी समय में आ गया है, थोड़ा जानिए, थोड़ा आंख खोलिए। अंधा बनकर उन लोगों के पीछे पड़ी रहता है, अंधा बनकर उन लोगों के पीछे पड़ी रहता है। इसलिए आज अपना जीवन को थोड़ा सा समझना। इसे वहां पर लिखा है, क्या करो तो अपना अगुआ को देखो, उनका चाल चलन को देखो, उनके जिंदगी के देखो। जो आपको वचन बता रहा है, वचन को पहले मत सुनो, पहले उनके जिंदगी के देख, उनका अंध के देख, उनके चाल चलन के देख, फल से उस पेड़ को पहचान ले। फिर भी बहुत लोग अंधा बनकर, अंधी समय में ऐसा ही होगा, बहुत लोग अंदर में धोखा होगा, बहुत लोग क्या हो जाएगा, अंधा बनकर भड़कते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, वो दरवाजा से अंदर आना, वही सही दरवाजा है। मिला तो लेकर पढ़ सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:2 में, यूहन्ना उसका 10:2 में भी देख सकते हैं, पढ़ेगा। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, द्वार से जो भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। ध्यान दीजिए, शॉर्टकट मारने वाला नहीं। आज मिनिस्ट्री में बहुत शॉर्टकट मार के चरवा बनाते हैं।
भेड़ को चोरी करके चरवा बनते हैं। आज शॉर्टकट, भेड़ों को झुंडों को चोरी करवा के चरवा बन जाते हैं। क्या उसका एक दिन जाएंगे उसको पुरस्कार मिलेगा? लेकिन इनका झुंड क्या था? और किसी का झुंड था, और कोई मिनिस्ट्री का झुंड था, और कोई पास्टर का झुंड था, और कोई डिनोमिनेशन का झुंड था। उधर भला बुरा बोल के क्या कर देता है? वो झुंड को चोरी करवा के अलग चरवा बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसी तरह की मिनिस्ट्री है, लेकिन सीधा साधा मिनिस्ट्री। यदि प्रभु का आपको बुलावट है, आप डर नहीं आएगा। आपका यदि बुलावट प्रभु का है, आप अकेला जाकर जंगल में पुकारेंगे, वहां पर प्रभु आपको लोग को इकट्ठा करेगा। यहाँ पर आसनसोल में हम यहाँ पर जब जमीन लिया था, इधर आसपास में कोई घर नहीं था, आसपास में कोई घर नहीं था, बहुत अंदर था। उस समय ये जो कुमारपुर सिटी नहीं था, सिटी में नहीं था। तब सब लोग बोला है, पास्टर इतना दूर में जाकर, बाप रे वो तो वो ढाकलों को गुबा है, वहाँ तो मर्डर होता है, उधर कोई जाएगा नहीं है, उधर ऑटो भी नहीं जाता है, उधर जाने वाला डरता है। इतना बोला है, हम बोला है, यदि प्रभु का बुलावट वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यदि जंगल में पुकारेंगे, प्रभु को लोग वहाँ पर जंगल में जाएंगे, इसलिए मंदिर को छोड़ के वहाँ पर जाएंगे। वैसा हुआ। यदि बुलावट सीधा मार्ग चलता है, किसी का भेड़ चोरी करने वाला चरवा नहीं बनता है। भेड़ चोरी करने वाला चोर है, वो डाकू है, वहां पर लिखा है। वो लोग चरवा नहीं है, वो चोर है, डाके करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, जो चरवा है दरवाजा से घुसना चाहिए, शॉर्टकट मारकर नहीं आना चाहिए। पढ़िएगा दोबारा 10 का 2। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ का चरवाहा है। वो भेड़ का चरवाहा है, वो भेड़ का चरवाहा है। एक से पढ़ेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच, प्रभु 2 बार कसम कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला के में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, दूसरा और से साइड से चढ़ जाता, द्वार से अंदर प्रवेश नहीं करता, वो चोर और डाकू है। आज अपना चरवाहा को देखिए, वो सीधा मार्ग में प्रभु का बुलावट के साथ अपना मिनिस्ट्री चालू किया, या कहीं से भी भेड़ चुरा के लेकर आकर स्टार्ट किया। अपना गौर से देखिए, बाइबल पहले से क्लियरली बोल दिया। आज एक चरवा बनना बड़ा बात नहीं है। आप भेड़ को चोरी करवा के मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, या प्रभु का बुलावट के साथ अकेला जाकर मिनिस्ट्री करने में बहुत दिक्कत होता है। अब लोग नया इधर आया है, खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने का जगह नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, पैदल में घुरता है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, बच्चों लोग को फीस नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, भाड़ा दे नहीं सकते, स्कूल में फीस नहीं, तो बहुत चारों तरफ निंदा, अवमान, तकलीफ है, विरोध है। लेकिन प्रभु को बुलावट है, चरवा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप किसी तरह के चरवा बनना है। दुल्हन पूछ रहा है, मैं किसी तरह भेड़ों को चलाना है, किस मार्ग पर चलाना है, कैसा चलाना है, कहाँ पर चलाना है, सब कुछ प्रभु से पूछना। मिनिस्ट्री में से नहीं कूदना। आज बहुत पास्टर लोग से पूछिए, तो मिनिस्ट्री चालू करने से पहले कभी आप उपवास किया? पूछिए, उपवास किया? कम से 3 उपवास में बैठा, 1 हफ्ता उपवास में बैठा, 40 दिन उपवास में बैठा, बैठ कर प्रभु से आप हुक्म मांगा? पूछ के देखिए। वो लोग ऐसे सरल पूछे, अपना चरवा से पूछ के देखिए, ये होना चाहिए। क्यों? ये पूरा शॉर्टकट है, द्वार से नहीं आया है। पढ़िएगा दोबारा, यूहन्ना उसका 10 का 1 और 2। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु 2 बार कसम करके बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, भेड़शाला में प्रवेश नहीं किया है, परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, दूसरा ओर से चढ़ जाता है, किसी के रिकमेंडेशन से सर्टिफिकेट ले लेता है, कोई उधर से पैसा देकर सर्टिफिकेट ले लेता है, शॉर्टकट में आ जाता है, किसी का भेड़ को थोड़ा आधा चोरी करके साइड में लेकर आकर चराना शुरू करता है, किसी और कोई रास्ता से अंदर घुसता है, वो चोर और डाकू है। आप कितना साल भी आप चरवा करो, एक दिन प्रभु के सामने, सिंहासन के सामने जाएगा तो प्रभु आपको वही नाम से बुलाएगा, तुम तो चोर है। और कोई संस्था का और कोई डिनोमिनेशन का और भेड़ बकरी को चोरी करवा के लेकर आकर तुम चराना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज ये सोच रहे नहीं हम भी चरवा बन गया है, पास्टर बन गया है, पास्टर लेबल अपना आपका डाल दिया है। क्या आपका पास्टर का बुलावट था? प्रभु आपको पास्टर बुलावट दिया या पैसा दे के सर्टिफिकेट बनवा दिया? आज अपना जीवन में देखना है। ये सब बाइबल का वचन बताता है। उसका हमद के देख, उसका चाल चलन के देख, जिसका प्रचार सुन रहा है उनका चाल चलन के देख, वो कैसा है उनसे पूछ। तुमको बुलावट है तो चरवा है या सीधा गेट से आता है या साइड करके जम करके आ गया अंदर, या कहीं किसी का बेड को चुरा कर, किसी डिनोमिनेशन का बेड को चुरा करा के चालू करवा दिया। प्रेज लॉर्ड। या पूछना है, एक दिन आपका आत्मा नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसे हमारा जिंदगी को क्या करना है? वो सही करवाना। वो पूछता है, प्रभु से पूछता है, प्रभु मैं किसी तरह के, ये है दुल्हन। एक दुल्हन का अनुभव ऐसा होता है, कोई अंधा धुंधा बनकर नहीं जीता। एक मिनिस्ट्री है, वो अंधा धुंधा मिनिस्ट्री नहीं है। एक मिनिस्ट्री है, प्रभु का मिनिस्ट्री है। प्रभु का विजन चाहिए। प्रभु जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं। जब प्रभु बात करेगा तब मिनिस्ट्री चालू है। बाइबल कॉलेज खत्म कर दिया था, उतनी मिनिस्ट्री करता था, लेकिन जहाँ जाना कब जाना सब कुछ प्रभु से जब तक खुला बातचीत नहीं आता तब तक नहीं। वैसा ही रहा। मेरा 92 से ही बुलावट था, लेकिन 2001 में निकला। तकरीबन 9 साल बुलावट मिलने का बाद भी उसी बुलावट को कंफर्म करने के लिए 9 साल प्रार्थना में रहा। 9 साल। कुछ लोग आकर बोला है, अरे इतना साल बर्बाद मत करो, तो धीरे धीरे उम्र जा रहा है, जल्दी कूद लो। नहीं, ऐसे नहीं कूदेंगे। जब मेरा प्रभु बोलेगा तब कूदेंगे। प्रेज लॉर्ड। मिनिस्ट्री ऐसा ही होता है। दुल्हन का अनुभव यही होता है, और किसी से जाकर सलाह नहीं मांगता। वो खुद प्रभु को उपस्थिति में बैठ जाता, खुद डायरेक्ट वो आत्मा प्रिय के साथ प्रार्थना करता। बोल मेरे को, मैं क्या करना प्रभु, मेरा बेटे को कहाँ चलाना, कैसा मिनिस्ट्री करना, किस पद पर चिन्ह पर चलना। अभी प्रभु खुद उनको बात किया, स्त्रियों में सुंदरी, तो क्या कर, तो चरवाओं के पीछे जाओ। पढ़ो दोबारा 1:8। हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह नहीं जानता है तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल। खुरों के चिन्हों पर चल। यह प्रभु यीशु में से खुद चरवाता, प्रधान चरवाता, महा चरवाता, हमारा चरवाता, सच्चा चरवाता। उनका बारे में चरवा के रूप में एक बहुत बड़ा लिस्ट मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद उनके सारी चेला लो, उनके प्रेरित लोग, उन लोगों को भी चरवा के नाम से बुलाया है। एक इंटरव्यू हो रहा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 का 15, 16, 17 तीनों में प्रभु 3 प्रकार के सवाल रख रहे हैं पत्रोस के सामने। क्या चरवा का पौष्टिक काली अभी, क्योंकि प्रधान चरवा अभी चला जाने वाला है, वो जगह पर और एक चरवा को रखना है, तो वहाँ के लिए के पोस्टिंग के लिए इंटरव्यू चालू हो रहा है। यूहन्ना उसका 21 का 15, 16, 17। भोजन खाने के बाद यीशु ने शिमोन पत्र से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? ये सबसे मुझकर पहला सवाल, प्रेम रखते हैं, सभी लोग से बढ़कर मुझे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रभु का इंटरव्यू अभी काम के लिए जाएगा, जॉब के लिए जाएगा, क्या क्या सवाल पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा। यहाँ पर प्रभु पहला सवाल पूछता है, क्या तू मुझे प्यार करता है? वही फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। यदि कोई प्रभु को प्यार करेगा, उनका वचन को मानेगा, अपना मन मर्जी नहीं करेगा, अपना दिमाग पर नहीं चलेगा, वो प्रभु का वचन पर चलेगा। और उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। जवाब दिया, हाँ प्रभु आप जानता है। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। मेरा मेमना का चराओ। मतलब क्या ड्यूटी दे रहा है उधर? चरवा का ड्यूटी दे रहा है। एक चरवा का ड्यूटी दे रहा है, मेरा मेमना को क्या करो, चराओ। और उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, अभी दूसरा सवाल, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आप जानता है प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। मेरा भेड़ों का रखवाली कर। ये भी क्या पोस्ट है? चरवा के पोस्ट है।
उसने तीसरी बार उसे कहा, हे शिमोन, योना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? तीसरा बार भी 3 सवाल, प्रभु एक ही सवाल पूछा है, प्यार। आपका क्वालिफिकेशन, प्यार, आपका पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, प्रभु का प्यार से मतलब है। आप कितना प्रभु को प्यार करता है, आप कितना प्रभु को प्यार करता है, इससे केवल मतलब है। हाँ, और पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ये ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। फिर भाई बहन, आज ये कलीसिया चलाना इतना आसान बात नहीं है। एक एक भेड़, एक एक आत्मा दुनिया से भी बहुमूल्य है। इसको चलाने के लिए कैसे भी अंधा धंधा करके चलाना नहीं, प्रभु का बुलावट, प्रभु का हुक्म, प्रभु का इच्छा, प्रभु का आज्ञा जानकर प्रार्थना पूर्व इसमें करना। जब तक प्रभु ना बोले मत जाना है। प्रभु आपको बोलेगा, प्रभु बोलने तक इंतजार कीजिए, प्रभु बोलने तक इंतजार कीजिए। एक आदमी से पूछा, नहीं पास्टर, इतना इंतजार हम नहीं करेंगे। एक आदमी को बोला, है भाई ठीक है, तुमको यदि प्रभु की सेवा करना है, प्रभु का बुलावट है। वो बोला, बुलावट तो 2000 पहले निकल गया, जाओ सबको सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा, निकल गया। तो ट्रेनिंग नहीं 3 साल ट्रेनिंग, हम समय बर्बाद नहीं करता। आत्मा मर रहा है पास्टर, बोला है आत्मा तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। आप आत्मा के लिए अपना जान नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दिया, उसको नहीं जानता है, आत्मा नष्ट हो रहा है। आप सभी हमसे भी बहुत ज़्यादा तरस वो खाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 33-36 से लेकर पढ़ेंगे। जब बहुत बड़ा भीड़ को प्रभु देखा, तरस खाया। ये लोग बिना चरवा का भेड़ के नहीं तितर-बितर हो रहा है, पड़ेगा। जब उसने भीड़ को देखा तो उनको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। व्याकुल और भटका, उसका कोई रखवाला नहीं है, उनका कोई रखवाला नहीं है, उनका कोई चरवा नहीं है। हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल में उसका चरवा आया है, पेड़ी। प्रेज़ लॉर्ड, उनका कोई चरवा नहीं था, पढ़ेगा। He moved with compassion for them because they were like sheep having no shepherd. उसका कोई चरवाहा नहीं है। तो दुख किसका है? आपका नहीं, मेरा नहीं, प्रभु का है। वो तरस खाता है, तो आप खुद लेगा। उसका क्या बोला, उसका आगे पड़ेगा, वो तरस खाया। तब उसने अपने चेलों से कहा, तुम जाकर क्या कर लो, चरवा बन जाओ। बोला नहीं, क्या बोला, पक्के खेत तो बहुत है। तो अपने चेलों से कहा, पक्के खेत बहुत है, पर मजदूर कम में है। इसलिए खेत के स्वामी से, पिता परमेश्वर से, खेत के स्वामी से विनती करो। तुम्हारा काम प्रार्थना करना, बुलावट देना उनका काम है। विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए, अपना खेत काटने के लिए। ये खेत किसका? आपका नहीं, मेरा नहीं, परमेश्वर का। वो अपना खेत काटने के लिए मजदूर मजदूर को भेज दे, वो भेजेगा मजदूर। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मजदूर भेजेगा। आपका चिंता है प्रार्थना करने का, प्रभु बोलेगा तो करना, नहीं तो नहीं उतरना। आप किसी के खेत में आप अपना उतर के खेत काटना शुरू करेगा, भाई प्रभु का मिनिस्ट्री, प्रभु बोलेगा तो करना है। अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ लोग आइडिया लगाते हैं, कुछ लोग को दुनिया में जीने का धंधा बना देते हैं, कमाने का धंधा बना देते हैं। कोई कामकाज नहीं है, इसमें कूद लेते हैं, वो कूद का धंधा बना देते हैं। वो कूदने के बाद अपना बेटा बेटी बहू दमाद हमारा साला गिला रिश्तेदार सबको इसी में घुसा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो धंधा नहीं है। एक चरवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। से प्रभु 2 बार कसम खा के बोला, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो द्वार से नहीं आता है, साइड में जम कर आया है, शॉर्टकट कर मार कर आया है, वो चोर और डाकू है, वो चरवा नहीं है। चरवा क्या करता है? सीधा मार्ग में आता। हालेलुया। वो सीधा मार्ग क्या है? प्रभु के लिए इंतजार करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, प्रभु डायरेक्ट बात करता है, तुम मेरा मिनिस्ट्री करना है।
कहाँ करना है, कब करना है, कैसा करना है, कहाँ चलाना है, क्या मत, सब कुछ प्रभु आपको बोलेगा। प्रभु आपको बोलेगा। मेरा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। तो बुद्धि मत चलाओ। जब आप बुद्धि चलाते हैं प्रभु छोड़ देते हैं, चलाओ बुद्धि चलाओ। जब आप बुद्धि को बंद करवा के प्रभु को उपस्थिति में बैठ जाते हैं, तब प्रभु बात करना शुरू करता है। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता। जैसे आज हमारे जीवन को समझना, वो तरस का था भेड़ों के ऊपर। अब पहला पत्रुस 2:25 में भी देख सकते हैं, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे। तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे। तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, अपना प्राणों का रखवाले मतलब चरवा और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अध्यक्ष के पास लेकर आ गया है। और विश्वासी लोग से बता रहा है, तो पहले भड़का हुआ भेड़ों का समान, अभी क्या हो गया, एक सच्चे चरवा के पास, प्रभु को चुनावा चरवा के पास, प्रभु को चुनावा रखवाले के पास तुम वापस आ गया। उसी में बनी रहो। प्रभु इसलिए आदेश देकर गया। उसके ऊपर वचन में लिखा है 21 में, इसे प्रभु क्या कर दिया, आपके लिए मेरे लिए आदेश का 3 रख के चल गया। बढ़ो। और इसलिए और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारा प्रधान चरवाहा आपके लिए मेरे लिए दुख उठा के एक पद चिन्ह रखा, पद के चिन्ह पर चलना। आमीन। सब कुछ कहीं पर क्रिश्चियनिटी लाइफ कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन आप दिमाग में चलेंगे, एक दिन प्रभु के सामने दोषी हो जाएंगे। सिंहासन के सामने जाकर क्या जवाब देंगे। हम अपना मन मर्जी कर आ गया है, क्या बोले। सब चीज़ के लिए टाइमिंग है, वक्त है। सब चीज़ जो दौड़ने वाला सब दौड़ता है, लेकिन जो कानून को मानकर दौड़ेगा वो इनाम पाता है। जब कुटना में आना है, रनिंग रेस में देख लेगा, ओलंपिक में जहाँ पर भी क्या आता है, पहले कहाँ आता है, कुटना में आता है। पहले प्रभु का सेवा मत करो, पहले कुटना में आ जाओ। वहाँ से आदेश निकलेगा, सेट आदेश निकलता कि नहीं, तब क्या हो जाओ, दौड़ने के लिए रेडी हो जाओ। तब भी दौड़ो मत। उसके बाद क्या आएगा, गो, नहीं तो शूटिंग का आवाज आएगा, तब दौड़ना है। वो भी कैसा दौड़ना है, अपना अपना ट्रैक में। सबका अपना अपना ट्रैक रखा है, दूसरा ट्रैक में नहीं दौड़ना। जान लीजिए प्रभु की सेवा भी ऐसा है, मन मर्जी का सेवा नहीं। आप अपना मर्जी से सेवा नहीं करते। दिमाग जो प्लान करवा कैसे ऐसा करेंगे, वो सेवा प्रभु अंगीकार नहीं करेगा, एक दिन धोखा हो जाएगा। प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु के साथ, प्रभु का समूह में बैठ कर प्रभु को जानकर चल रहा है, यह है प्रभु की मिनिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम क्या करना है, इसी तरह करना। इसलिए हमारे एक चरवा का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भी बहुत तुम भेड़े हैं, उधर उधर भड़क रहा है, सही चरवा नहीं है, डुप्लीकेट चरवा है। उसको भी एक ही झुंड में लेकर आना है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10:16 में लिखा है, और भी बहुत से भेड़े हैं, मेरे और भी भेड़े हैं, और भी बहुत भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। ये भेड़शाला में नहीं, अभी तक हमारा चर्च में, हमारा मिनिस्ट्री में जुड़ा नहीं है। मुझे उनका भी लाना अवश्य है, उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, वो मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बहुत सा ऐसा झुंड है, उसके भी इधर लेकर आना। कुछ लोग क्या है, सही चरवा के पीछे नहीं चल रहा है, वो लोग अंधा धुंधा है। इसे कितना हो सकता है, उन्हीं लोग को भी ये मैसेज को क्या करना, रिले करना है, शेयर करना है, ताकि वो लोग भी आवाज सुने। एक सही चरवा के नीचे प्रभु के लिए एक झुंड बन जाए सच्चाई के साथ। हालेलुया। एक दुल्हन का जिंदगी, एक दुल्हन का जिंदगी नॉर्मल जिंदगी के लिए नहीं, एक जेरूसलम का पुत्री का नहीं, जैसे भी भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, प्रभु के साथ उसका महिमा के साथ डील डोल बढ़ा हुआ एक सुंदरी को बनवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक चरवा का है, उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा एक झुंड के लिए रखवाला बनाया। प्रेरितों का काम उसका 20 का 28 से लेकर 35 वहां पर लिखा है। पवित्र आत्मा क्या कर दिया, अध्यक्ष बनाया, नियुक्त किया। क्यों, झुंडों का संभालना है। झुंड का शैतान तोड़ना चाहते हैं, हमेशा शैतान तोड़ना चाहते हैं। बाहर से भी तोड़ने के लिए कोशिश करेगा, अंदर
वालों से भी तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। पढ़ेगा इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपने और सारी झुंड को क्या करो? चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। झुंड माने क्या? कलीसिया को दृष्टांत देते, तो अपना परमेश्वर का कलीसिया को रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया, अपने लहू से मोल लिया हुआ कलीसिया को। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले पौल बोल रहा है, मैं जानने के बाद क्या करेगा? फाड़ने वाला भेड़िया आएगा, तुम में आएंगे, कलीसिया में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, कलीसिया को संभालना होगा। कलीसिया में फाड़ने वाला भेड़िया आएगा। भेड़िया बाहर से नहीं आता है, अंदर से ही होगा। जो झुंड को ना छोड़ेंगे, झुंड को नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे ही बीच में से ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा बीच में से, अंदर में, कलीसिया का अंदर में जो विश्वासी के रूप में रहेगा, लेकिन वो सही विश्वासी नहीं है, पीछे बोलने वाला है, कुटकुटाने वाला है, निंदा करने वाला है, बदनाम करने वाला है, पकड़वाने वाला है। एक एक भेड़ का घर में जाकर उनको आत्मा को नष्ट करवाने वाला, बर्बाद करने वाला, वैसा भेड़िया आपको मिलेगा। याद रखिएगा। तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारा बीच में से, बाहर से नहीं, तुम्हारा अंदर से ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, मनुष्य को उठ खड़ा हो जाएंगे। भेड़िया क्या है? मनुष्य को दृष्टांत है, मनुष्य उठ खड़ा हो जाएंगे। जब चेलों को अपने पीछे खींचने चेलों को क्या करेगा? चरवा का पीछे जाना नहीं देगा। चरवा के बारे में भला बुरा बोलकर आपका दिमाग में चरवा के बारे में गिरा के चरवा से आपके भेड़ को क्या करे? अपना पास टालने के लिए पड़ेगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। दोबारा पढ़ो। तुम्हारे बीच में से ही, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे वो वेट बोलो, वो चेलों को अपना पीछे खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। हालेलुया। इससे क्या करना है? और एक विश्वासी सौदन रहना, और एक विश्वासी सौदन रहना, कहीं पर भी शैतान अपना झुंड से आपको अलग ना करे। कहीं पर भी शैतान आपका सही अपना चरवा से अलग ना करे। शैतान क्या करेगा? कलीसिया का अंदर से, बाहर से कोई आकर बोलेगा तो लोग विश्वास नहीं करेगा, इसे क्या करेगा? कलीसिया का अंदर में ही ऐसा कुछ लोग को अभिषेक करके रखेगा शैतान। वो क्या करेगा? अंदर में रहकर टेढ़े मेढ़े बातें करेंगे, लोगों को चरवा के पीछे जाना नहीं देगा। चरवा के बारे में भले बुरे गलत बातों को बोलकर आपके दिमाग को खराब करके झुंड को अपने पास टालने के लिए कोशिश करेगा। बहुत उत्साह रहेगा। एक आत्मा विश्वास में मजबूत रहिए। ऐसा लोगों को पहचानिए, हमारा अंदर में रहकर एक ही रोटी में भाग लेगा, एक ही कटोरे में भाग लेगा, एक ही हाथ से प्रभुजन लेगा, गला मिलाएगा, चुम्बन देगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, बहुत मुस्कुराएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पीछे जाकर क्या करेगा? लोगों को अपना तरफ ठानने के लिए, चरवा से भेड़ों को तित्र बित्र करवाने के लिए टेढ़े मेढ़े बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह की जो भेड़िया को पहचान 100% होगा। यदि 12 चेला में एक ऐसा भेड़िया है, प्रभु यीशु के साथ 12 चेला में वो एक है, तो 120 में तो 10 होगा, 1200 में तो कम से कम 100 होगा। ऐसा अपना कैसल में ढूंढिए, मिलेगा आपको। बहुत अच्छे से बात करेगा, लेकिन खुद क्या करेगा? झुंड के पास अपना चरवा का विरोध में बोलेगा। जिसका आज से प्रभु भोजन लेते हैं, जिसका आज से रोटी लेते हैं, जिसका आज से दाखरस लेते हैं, जिसके द्वारा सुसमाचार मिला है, जिसका आज से प्रभु भोजन जो बपतिस्मा लिया है, जिसके द्वारा हमको वचन मिला है, आखिर में क्या उनका विरोध में बोलना शुरू करेगा। ये क्या है? उनका गलती नहीं है, उन लोग के अंदर शैतान क्या कर देता है, उसी तरह की स्पिरिट को रख देते हैं। इसमें दुल्हन क्या करता है? सो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे मेरा प्रिय प्राण प्रिया, मैं कैसा चलाना है, मैं कैसा मिनिस्ट्री करना है, मेरे बेटे को कहाँ चलाना है, किसी तरह चलाना है। यदि सच्चाई से उपवास करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु आंसर देगा। ये स्त्रियों में सुंदरी, तो उसी भेड़ों के पीछे जाओ। हमारा परमेश्वर एक नमूना देख करके हमारे यीशु में से एक नमूना दिया है। वो प्रधान चरवा, एक सच्चा चरवा, एक अच्छा चरवा, वो आपके लिए, मेरे लिए अपना जीवन दिया हुआ चरवा, वो हमारे लिए एक पद चिन्ह रख कर गया है। उनके बाद उनके चेलों को भी वो ये बुलावट बुलाया है, तो मुझे प्यार करता है, मेरे बेटों को चलाओ,
मेरा मेमना का चलाओ। इसी तरह हर एक को चरवा का रूप में प्रभु रखा है। आज पहचानिए उन लोगों को, अंधों को देखिए, उनको चाल चलन को देखिए, उसी से पहचानिए वो लोग किसी तरह चरवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गेट का अंदर, गेट से अंदर नहीं घुसा, ऊपर सही नहीं है, जो शॉर्टकट मारा है, कुछ लोग बाइबल कॉलेज में एक दिन भी नहीं रखा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना मैं कहीं पैसा देकर ऐसा ही सर्टिफिकेट बनवा दिया, वैसा लोग आते हैं। बुलावट नहीं है, उनका पूछेगा बुलावट नहीं है, वो लोग का क्या चिन्ह होगा, वो खुद ही जाकर प्रभु का वचन के अनुसार जो अपना भेड़ बकरी के नहीं ये करेगा, उन पर नहीं करेगा, क्या करेगा, और किसी का भेड़शाला से, और कोई संस्था से, और कोई चर्च से, और कोई कलीसिया से, और किसी का भेड़ से टेढ़े मेढ़े बातें करके उसको चुरा कर लेकर जाके मिनिस्ट्री चालू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसी तरह के लोगों को पहचानिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद खुदावंद दयालु जीविता प्रेमी परमेश्वर, आज वचन को सुना हुआ हर एक विश्वासी भाई बहनों को आंखों को खोल दे, वो लोग पहचान से हैं हमारा ही बीच में ओ ऐसा ऐसा जो भेड़िया लोग उठ खड़ा हो जाएंगे, वो चेला को वो चरवा के पीछे जाना नहीं देगा, वो अपना तरफ ठानने के लिए टेढ़े मेढ़े बातें करेंगे। प्रभु हमारे आंखों को खोल दे ताकि उसी तरह के पीछे बोलना अपना खुद की चरवा, जिसके हाथ से बत्तीसवां लिया, मन फिरा, वजन सुना, प्रभु भोजन लिया, अपना ही चरवा से विरोध में जो टेढ़े मेढ़े बातें करने वालों लोग को पहचान में आंखों को खोल दे। प्रभु आशीष कर ये सारी भाई बहनों आपके बल में दाद होते, आपका आगमन बिल्कुल 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 निकट है। एक दुल्हन कलीसिया खड़ा होने में प्रभु मदद कर, आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह। आप जरूर ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कम से कम अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको जो भी कमांड है प्लीज़ 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 आप हमको दे दीजिए, ताकि आपका कमांड के द्वारा हमको और भी एक अच्छा रीति से आपको स्टडी देने में हमको उत्साह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ आपको जो भी ओपिनियन अच्छा भी बुला हुआ, निश्चिंता से आप अपना ओपिनियन को आप जिसमें देख रहे हैं उसी में आपको दे दीजिएगा। ओपिनियन मतलब क्या है बोलता है उसको, आपका राय वो आपको जरूर हमको बोलिएगा। आप YouTube में देख रहे हैं तो उसी में आप टाइप कीजिए, आप जो चाहते हैं इसी वीडियो के द्वारा आपको जो चाहते हैं, जो पसंद आया, जो नहीं आया है, जो गलत है, आप जरूर प्लीज़ ऐसा हमको बोलेंगे तो और भी आपके लिए हम प्रभु का वचन की सेवा और कर सकते हैं। प्रभु हमें आशीष करें। आमीन।